प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार कक्षा 10 गणित जो यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए 20 अंक की तैयारी करवा रहा हूँ, तो उसमें से एक पार्ट है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो ऊंचाई और दूरी के कुछ सवाल होते हैं, उसमें से एक बहुविकल्पीय प्रश्न हर वर्ष दिया जाता है। और ऐसा ही नहीं, बहुविकल्पीय के अतिरिक्त भी आपके लिए 1 नंबर भाषा में डाल देगा। आ जाइए, मैंने कुछ प्रश्न चुने हुए हैं, वो 5 प्रश्न हैं, वो रामबाण है आपके लिए। तो इसमें लिखा है, हम थोड़ा आपको परिचय दे दें कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं, दृष्टि रेखा किसे कहते हैं। जिससे हम दृष्टि रेखा उसे कहते हैं जिस आंख से हम देखते हैं रेखा से। अब उन्नयन कोण जब हम कोई अपनी दृष्टि रेखा के आधार से ऊपर की ओर देखते हैं, पहले हम आधार बनाते हैं बिल्कुल लेवल। अब इस पर खड़े हुए और जैसे ही हमारी आंख बिल्कुल सामने देख रही है कैमरे की ओर, और जैसे हम ऊपर देखेंगे तो होगा वो उन्नयन कोण। क्या होगा? उन्नयन कोण। अब हम आधार रेखा जैसे बनाते, तो जब हम आधार अपनी रेखा से ऊपर से नीचे की ओर देखें, बिल्कुल हमारी आधार रेखा तो नीचे की ओर देख रहे हैं, नीचे और देख रहे हैं बिल्कुल कुल्ले के जस्ट नीचे के लिए, तो उसे हम कहते हैं अवनमन कोण। बेटा क्या कहते हैं? अवनमन कोण। तो इनकी नॉलेज बहुत होना जरूरी। उन्नयन कब बनता है, अवनमन कोण कब बनता है, और उन्नयन कोण और अवनमन कोण 90 से कम के न्यून कोण में ही हमेशा बनते हैं, ये भी ध्यान रखें, कभी कभी पूछ सकता है। तो अब यहां पर हमने कुछ सवाल लिए हैं, उनको समझे। 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर लंबी है, तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो 6 मीटर ऊंचा एक खंबा है बेटा, क्या है? 6 मीटर ऊंचा हमने खंबा बना लिया, ठीक है, और खंबा बना लिया तो खंबे की छाया भूमि पर, जो खंबे की परछाई, सूर्य जब इधर होगा तो खंबे की परछाई इधर से आती ही नहीं आती है, बताओ बेटा। तो लंबाई कितनी होगी भूमि पर? 2√3 मीटर। यहां पर होगी उसकी जो लंबाई होगी 2√3 मीटर होगी, तो लंबी है। तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कितना होगा, यानी 6 मीटर जो हो गया खंबा भैया। अब इसको बना दीजिए। हमेशा आप समकोण त्रिभुजी में लेंगे, तो मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक दी थी, SCT लाल बटे कक्का, और इसको कहते हैं S फॉर साइन थीटा, C फॉर कोस थीटा और T फॉर टेन थीटा। और यहां नीचे लिख लो CSC, इसे बोलते हैं कोसेक थीटा। बेटा क्या बोलते हैं? कोसेक थीटा। इसे सेक थीटा, और इसे बोलते हैं सेक थीटा, और इसे बोलते हैं कोट थीटा। और एल फार क्या होता है बेटा? लंब। एल फार होता है लंब, और ए फार होता है आधार, और के फार होता है यहां पर कर्ण। इनको विशेष ध्यान। जो आपकी खड़ी रेखा उसे कहते हैं लंब, यानी त्रिभुज हम देके बता रहे हैं, ये खड़ी रेखा होती है आपका हमेशा लंब कब होगी? थीटा के सामने हमेशा क्या होगी? लंब होगी। और 90 डिग्री यहाँ कोण बनेगा तो यहाँ होगा हमेशा कर्ण, ठीक है। जैसे जैसे थीटा घूमेगा वैसे वैसे लंब और आधार, यह बोलते हैं आधार। बेटा क्या बोलते हैं? आधार, ABC। अब थीटा इधर पहुंचेगा तो लंब आधार घूम जाएंगे, कर्ण कभी नहीं घूमता है। कर्ण बड़ा बलशाली, महाभारत में सोचा होगा, देख सुना है। कर्ण हमेशा अपनी स्थिति नहीं बदलता है, और लंब आधार बदल जाते हैं। तो जैसे थीटा अगर यहाँ पर आ गया तो थीटा जैसे ही घूम के यहाँ पर आ गया तो लंब यहाँ आ जाएगा, और आधार इधर। कर्ण अपनी पोजीशन को नहीं चेंज करेगा, कर्ण अपनी, और ना 90 डिग्री बदलता है। जैसे जैसे 90 घूमेगा वैसे कर्ण अपना घूमेगा, मगर इनकी पोजीशन थीटा इधर गया तो थीटा के सामने एक पॉइंट याद कर लो, थीटा के सामने हमेशा लंब होता है। और इसका हमने एक चीज और बताई थी बेटा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। और इसी पॉइंट को अगर याद कर लोगे तीनों काम हो जाएंगे।
कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार। ये पाइथागोरियन ने दिया था, पाइथागोरस की प्रमेय बोलते हैं। समकोण त्रिभुज पाइथागोरस त्रिक कहलाते हैं, तो इसे हम कहते हैं कर्ण। ABC। अब यहां पर कर्ण बराबर अगर पूछे, वर्ग हटाओ वर्गमूल लगाओ, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हंसते हंसते पढ़ते जाइए और याद करते जाइए, समझे बेटा। तो यहाँ पर अब हम tan थीटा की इसे बटे कर लो, इसके बटे कर लो और इसे बराबर चिन्ह लगा लो बेटा। क्या लगाओगे? बराबर। क्या लगाओगे? बराबर। आ गया, काम का काम पूरा हो गया। आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम सूत्र भी लग गया सारी शॉर्ट ट्रिक में, और जान लिया तो पहचान लिया, आज से भूलोगे नहीं। इसको सीधे सीधे याद रखो। SCT लाल बटे कक्का अपान नीचे लगा दो CSC इसका, ठीक। तो हम अब पढ़ के भी सुना दें। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, बटे का चिन्ह लगा है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और कोस थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। अब उल्टे चल दो, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इससे भैया पटाखों की अब भी बौछार कम नहीं हो रही है हिंदुस्तान में, कुछ कहो मत। अभी दीपावली खूब मना रहे लोग हैं। तो अब यहां सवाल था लंब बटे आधार, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, तो लिख देना बेटा BC बटे AB बराबर tan थीटा। BC बटे AB, तो BC बटे AB 6 बटे 2√3 मीटर बराबर थीटा का मान कितना दिया बेटा है? थीटा तो ज्ञात ही करना है, tan थीटा। तो हम बेटा यहाँ निकाल रहे हैं अपना, ठीक है, रब कर दिया। तो tan थीटा बराबर 6 बटे 2√3। अब काट दो इसके लिए, 2 तियां 6, तो हो जाएगा tan थीटा बराबर 3 बटे √3। अब √3 का परमेकरण कर दो, √3 बटे √3, तो 3√3 बटे 3 √3 गुणा √3 का मान 3 होता है। 3 से 3 कट गया, √3 आ गया, और tan थीटा बराबर √3। अब भैया किसका मान होता tan में? याद करो, 60 का होता भैया। हमने पिछली टेबल करवाई थी। tan थीटा बराबर tan 60, तो थीटा बराबर आया 60 डिग्री। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका, बहुत जल्द आंसर आएगा, ठीक। अब हम थोड़ा इसको रब कर रहे हैं बेटा, नोट कर लिया करो। अब हम दूसरा ले, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया, क्या है? छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। तो सूर्य का उन्नयन कोण है। अब हम पहचान करवाएंगे। त्रिभुज प्रत्येक में बनाना बेटा, तो ABC। यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो माना समतल मैदान यानी उसकी ऊंचाई की, माना मीनार की ऊंचाई है, माना मीनार की ऊंचाई H मीटर, H लिख लो। लंबाई कितनी हो जाएगी? प्रश्नानुसार लंबाई बेटा हो जाएगी H√3 ऊंचाई गुणा √3, यानी ऊंचाई की √3 गुनी है। तो हो गया भैया, इसे रख दो H√3। फिर लिखोगे समकोण त्रिभुज ABC में, तो ये थीटा हो गया। तो थीटा के सामने हमेशा लंब है, और ये क्या है? आधार है, और ये क्या बेटा है? कर्ण है।
ये 90 डिग्री से मानते हैं। हाई तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार BC बटे AB, तो H बटे H √3 ऐसे कैंसिल हो गया। तो टेन थीटा बराबर 1 बटे √3, तो किसका मान होता बेटा? टेन थीटा बराबर टेन 30, थीटा बराबर 30 डिग्री। कहाँ पर आया है? थीटा बराबर 30 डिग्री, सिफात कर्नाटका आ गया भाई। ठीक है, तो अगला पॉइंट लेते, अगला प्रश्न है, समझ में आया? लंब बटे आधार लगा दो, उत्तर झट से मारो। लंब बटे आधार टेन थीटा और आधार बटे लंब कोट थीटा। ठीक, अब यहां पर हम दोबारा रफ करते हैं क्योंकि इतनी जगह में सब कुछ हमको करना है। ठीक बेटा, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। बहुत अच्छा, देखो त्रिभुज बना लो पहले। त्रिभुज बनाने का मतलब एक ऊर्ध्वाधर खंबे की, खंबा भैया जे क्या है? खंभा। क्या है? खंभा ABC। अरे देहाती कर पढ़ो, देहाती मन मन में हंस हंस के। खंभा हो गया आपका, बिजली वाला लगा दिया। परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, परछाई बराबर है तो माना खंबे की ऊंचाई H है तो परछाई भी H है। लिख देना, माना खंबे की ऊंचाई बराबर H मीटर और लंबा परछाई, परछाई कितनी हो गई? वो भी भैया H मीटर हो गई। ठीक, नाराज तो नहीं हो रहे हो? अरे भैया नाराज हो गए तो बहुत दूर हमसे हो। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। नाराज मत हो ना, फायदा हो जाएगा, और नाराज होगा तो फिर भैया आप समझदार हो। फिर लिखोगे समकोण त्रिभुज ABC में चौराहे के इंतजार कर रहे क्या? देखो इधर, गुस्सा हुए बैठे हो। समकोण त्रिभुज ABC में थीटा, फिर इसको मानो। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में टेन थीटा बराबर BC बटे AB। कितना आ जाएगा? तो BC कितनी भैया? H बटे आधार कितना? H कट गया। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता? टेन थीटा। यारे भैया लिख लो, आप नाराज हो रहे। लंब बटे आधार, गुस्सा से कुछ नहीं होगा। टेन थीटा बराबर 1 कट के आ गया, और टेन एक किसका मान होता है? टेन 45। तो काटो ना भैया, काटो ना। टेन 45, थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही? ए फॉर अमेरिका। अमेरिका का नाम तो सुन लो, या तो नहीं करो कोई चीज के लिए, गुस्सा हुए बैठे हो। यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, ये सवाल अपना स्क्रीनशॉट लेते चलिए और आप समझिए। हम दूसरे की, अब हमारे सवाल नंबर 4 की तैयारी है। इसके है 4 की। देखो भाई, अरे घर के हाथ साफ कर लें, लोग नाराज हुई आज जल्दी से। कुछ लोग कह रहे गुरु जी देर लगा रहे, देर नहीं, बहुत जल्दी कर रहे हैं। यदि एक मीनार के पाद बिंदु 200 मीटर की दूरी से, एक मीनार के पाद बिंदु से, अरे भैया लड़के तो बड़ा जल्दी समझ जाते हैं, बना दो। एक मीनार है, क्या भैया? मीनार, मीनार है ABC, सारा चीज लिखें तो लिखते ही रह जाएंगे। एक मीनार के पाद बिंदु से 200 मीटर की दूरी, जब मीनार का पाद बिंदु है भैया, पाद बिंदु कितना? 200 मीटर। उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना? भैया शिखर के उन्नयन का है, ऐसे करके देखो, खट साख ऊपर मिलाओ, इधर उधर नहीं, देखो जरा से सामने और झट से ऊपर लगाओ तो उन्नयन बन गया। उन्नयन कोण कितना है भैया? कितना है? 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। अच्छा, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। लिख दो, माना मीनार की ऊंचाई H मीटर है, समकोण त्रिभुज ABC में टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? BC बटे
ए बी, तो यहाँ लिख दो टेन थीटा बराबर, थीटा का मान लगा दो, थीटा बराबर यहाँ दे दिया उसने, थीटा बराबर अब की 30 डिग्री दे दिया है, और ए बी बराबर अब की 200 मीटर दे दिया है। आधार, इसे बोलते हैं आधार, क्या है जे, आधार बराबर, तो यहाँ लिख दो टेन 30 बराबर, इसे एच मान लो भैया, एच बटे 200, तो टेन 30 का मान अभी निकाला था 1/√3 बराबर एच बटे 200। कैंची चलावो, कैंचा चलावो चाहो तो कैंची लगाए दो, तो एच बराबर हो जाएगा 200/√3 मीटर। कहीं है 200/डी फॉर डेनमार्क, आंसर आ गया। अब मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से, भैया मीनार है आपकी 75 मीटर है, 75 मीटर ऊंची है, अब की नाम ही रख दिया, से अवनमन कोण 30 डिग्री का। अरे भैया ऊपर चढ़िए छत पर, ऊपर छत पर चढ़ गए और ऊपर से देखा और 75 मीटर मीनार है, उसके ऊपर से नीचे देखा तो क्या देखते हैं, मीनार है में आधार से कार की दूरी कितनी होगी, मतलब यहां से देखो कितनी यहां पर कार खड़ी आपकी है, कार में बैठकर नहीं है तो वो कार, यहां दूरी पूछ रहा है, माना कार की दूरी x मीटर है। अब लगा दो भाई, ये कितना, जे 30 हो गया, तो जे भी आपका 30 डिग्री होगा। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, सी लगा दो में, तो यहाँ x मान लिया, तो टेन थीटा बराबर बाबूजी 75/x, लंब बटे आधार लगा दिया, डायरेक्ट कर दिया, कहाँ लिखे हैं, तो टेन 30 बराबर 75/x, तो 1/√3 बराबर 75/x। कैची फिर लगाओ, x बराबर 75√3 मीटर, ये तो बेचारे इधर देखो फिर दिखाए दें, 1/√3 और 75/x, कैंची चलाओ, बच्चा बहुत कमजोर बेचारे हैं, तो x बराबर 75 गुणा √3, तो x बराबर 75√3 मीटर। अरे भैया मीनार से तुम्हारी जो कार खड़ी है वो कितनी दूरी पर खड़ी है, 75√3 मीटर की दूरी पर खड़ी है। तो बेटा आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारा चैनल थोड़ा अग्रसर हो रहा है, आप लोगों को हार्दिक बधाई, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत ही हमको आगे बढ़ाया है, और हम भी प्रयासरत रहेंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में अंक ज़्यादा दिलवाएं, अंक ज़्यादा आप पढ़ेंगे, आप बढ़ेंगे आगे, मगर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।